मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। केंद्र की मोदी सरकार ने जून 2022 से राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को बंद करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इससे नाखुश है और उसने केंद्र सरकार के इस निर्णय को राज्यों के विकास की दिशा में अवरोधक बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुखर होकर केंद्र सरकार के इस निर्णय का खुलकर विरोध किया, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र के इस निर्णय का विरोध करने को कहा है। साथ ही इस मुद्दे पर एकजुट होकर जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को बहाल करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 17 राज्यों को जो पत्र लिखा गया है उसमें बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, महाराष्ट्र में शिवसेना की ठाकरे सरकार और पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की नई सरकार के साथ झारखंड की सरकार समेत कई राज्य शामिल हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को लेकर 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र का असर क्या होता है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ खड़े होंगे या फिर केंद्र सरकार का यह फैसला यथावत रहेगा। आज उसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम बघेल और विपक्ष का इस पर क्या कहना है। एक बड़ा मामला है। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का मिलता रहा, लेकिन जून में वो बंद हो जाएगा। इस दौर में, इस बीच में जहां कोरोना के कारण से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए भी कहा। अब चूंकि लोन भी ले रहे हैं, भारत सरकार दे भी नहीं पा रही है, ऐसे समय में जहां विपरीत परिस्थिति में उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था। इस सरकार और मुख्यमंत्री का 2 बातों में महारत हासिल है। एक तो पत्र लिखने में और दूसरा कर्ज लेने में। जिस प्रकार से जीएसटी के मामले को लेकर के अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना और केंद्र के ऊपर में आरोप लगाना, वास्तविक में जब राशि नहीं मिल रही थी क्षतिपूर्ति के, उस समय उन्होंने ये रोना रोया और जब 5 वर्ष तक ये राशि मिल गई, अब उसके बाद बाकी मुख्यमंत्री को पत्र लिखना। यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है, हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, कोरोना काल में भी हमको फर्क नहीं पड़ा, अन्य प्रदेशों से हमारी स्थिति मजबूत है, केंद्र की तुलना करते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी है। तो जब अच्छी स्थिति है तो किस बात के लिए पत्र लिख रहे हैं। एक बड़ा तो आपने सुना किस तरीके से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान होगा तो कैसे होगा। तमाम बड़े सवाल हैं। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे अमित श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही दूसरी ओर उमेश गुरमोड़े जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और वही मनीष वोरा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। शुरुआत अमित जी आपसे करते हैं, क्या समस्या है सर? एक तरफ बड़े आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब जीएसटी आया तो उस वक्त भी आपने विरोध किया, फिर आपने इस योजना को स्वीकार किया और जब अब आपको पहले राशि मिल गई तो अब आप ये बोल रहे हैं कि राशि हमें चाहिए, अब सरकार ये बंद कर रही है। अमित जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित जी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है सचिन जी। सर सवाल मेरा यही है सर, क्या है विरोध किस बात का सर? भाजपा ये कह रही कि पहले आपने राशि ले ली, आप ये दावा करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है, कोरोना के वक्त में भी हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जब सरकार एक कदम उठा रही है तो आखिर इसका विरोध क्यों? आखिर ये पत्र क्यों? देखिए, सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे 1 जुलाई 2017 जो मिडनाइट को जिस प्रकार से जीएसटी लाया गया,
और उसके बाद विश्व का प्रथम कानून है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं बना था, जिसका कोई प्लानिंग नहीं थी। अपने जिद में भाजपा ने जिस प्रकार से लाया, व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया। और जिस प्रकार से आप देखिए कि विश्व का वर्ल्ड बैंक ने 2018 में कहा था सचिन जी कि इसका जो इंडिया का जो जीएसटी है वो विश्व में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और 44 मीटिंग के बाद लगभग 400 से ज्यादा इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। इट मींस कि दे आर हाईली कंफ्यूज। जब इन्होंने लाया, पूरी प्लानिंग करके लाना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 115 कंट्री में सबसे ज्यादा स्लैब अगर कहीं पर है तो वो भारत में है। 28% का स्लैब इन्होंने लिया है। 5, 12, 18 और 28% का जो स्लैब इन्होंने लिया है, निश्चित तौर पे जनता की गाड़ी कमाई को, जनता के पॉकेट पे इन्होंने डाका डालने का काम किया है। और लगातार इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति जारी रखे, केंद्र सरकार से जो 17 राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इन्होंने पत्र जो लिखा है, उन्होंने यही कहा है कि जो इन्होंने कहा था हम 5 साल का कंपनसेशन देंगे, 2017 से 2022 तक हम कंपनसेशन देंगे, लेकिन जून में ये बंद कर रहे हैं। तो आप देखिए कोरोना काल के बाद जब केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी भी राज्य की सरकार को है, और लगभग आपको मैं बता दूं कि हमारा एक एस्टिमेशन ये है कि इसके बंद होने से जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो उत्पादक राज्य है, उसको सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी के बाद जो कंपनसेशन अगर बंद होगा, उसकी हानियों को भी मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में गिनाया है। बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि 5,000 करोड़ का नुकसान 5,000 एग्जैक्टली वो होगा। मैं आपको बता दूं सचिन जी कि आपके अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, छत्तीसगढ़ को लगभग एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ का नुकसान उसमें होने वाला है। और आपको बता दूं कि ये 5,000 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। जिस 5,000 करोड़ से हम पब्लिक का वेलफेयर और डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। ठीक है उमेश जी, आप भी तो इसी राज्य में रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश को इतना भारी नुकसान हो? आखिर सरकार ये फैसला क्यों ले रही है? जब अगर किसी प्रदेश को इतना ज्यादा, इतनी भारी मात्रा में अगर नुकसान होगा तो आखिर प्रदेश की जनता की स्थिति और खराब होगी। उमेश जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इस बात को बेहतर तरीके से जान चुकी है, समझ चुकी है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की आदत बन चुकी है कि पत्र लिखना और राजनीति करना। और ये वही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो कोविड काल में कहते थे कि कोरोना का प्रभाव हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत कम पड़ा, आज कोरोना का रोना रो रहे हैं। ये आज कर्ज का रोना रो रहे हैं, कर्ज लेना पड़ रहा है कह रहे हैं। लेकिन यही मुख्यमंत्री गाहे बगाहे इस चीज को बार बार बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विषय हो या अर्थव्यवस्था का विषय हो, देश की अर्थव्यवस्था से बेहतर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ये बताने का काम करते हैं। इस प्रकार के तमाम विषय लगातार और केंद्र से तुलना के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति व्यक्ति आय को देश के औसत आय से भी बेहतर बताने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जीएसटी को लेकर के उस वक्त पत्राचार कर रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पे इनसे पूछना चाहूंगा कि भैया जब जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हुई, प्रतिनिधि थे और 5 साल की क्षतिपूर्ति को लेकर के निर्णय हुआ था, तब से लेकर के अब तक क्या ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सो रहे थे क्या? और आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि बड़ा नुकसान, तो मैं तो छत्तीसगढ़ का राज्य का निवासी होने के नाते इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं और थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि इस देश के अंदर में जब यूपीए की सरकार थी तो इन्हीं करों में से 32% राशि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ को बल्कि तमाम राज्यों को मिला करती थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश भर के तमाम राज्यों को मोदी सरकार 42% राशि देने का काम कर रही है। और मैं तो और गौरवान्वित हो जा रहा हूं। अभी अगर मैं हाल ही के बजट का अगर मैं जिक्र कर लूं तो हाल ही का जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पूंजीगत व्यय के रूप में छत्तीसगढ़ को देने के लिए वहां पर प्रावधान किया गया है। और पहले से यूपीए सरकार की तुलना में अगर तमाम जो राशियां जो केंद्र से प्राप्त हो रही है छत्तीसगढ़ को, अगर हम उसको देखें तो पहले जो
पैसा आता था राज्य को, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को, उससे 178% अधिक राशि मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का युवा होने अच्छा, के नाते मतलब आपका ये कहना है कि जरूरत ही नहीं है, प्रदेश को उस राशि की जरूरत ही नहीं है जिस राशि का विरोध कर रहे हैं। ठीक है अमित जी जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले मनीष जी आपका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, क्या लगता है सर, आखिर ये फैसला केंद्र सरकार को लेना क्यों पड़ रहा है? आखिर ये जो राशि है, आखिर इसे बंद करने का फैसला क्यों लिया गया? देखिए, जीएसटी काउंसिल में उमेश जी आऊंगा सर आपके पास, तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच में, ये सवाल मनीष जी से, उमेश जी आऊंगा, उमेश जी ये सवाल मनीष जी से आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। मनीष जी देखिए दुबे जी, मुझे जहां तक लगता है कि जीएसटी जब लागू किया गया था, उस समय सभी राज्यों ने मिलकर के ये मांग उठाई थी कि जीएसटी लागू करने के बाद राज्य सरकारों को जो कर मिलता है उसके बीच में और जीएसटी आने के बाद जो उनको वो मिलेगा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, उनका जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे हम। तो इसमें केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि आने वाले 5 साल तक जो जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों को जो भी नुकसान जीएसटी लाने के बाद होगा, उसका पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में जो है वो राज्य सरकार देगी। तो ये मेरे ख्याल से लगता है कि 5 साल का पीरियड हो चुका है और 5 साल से सरकार लगातार उसको दे रही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान वाली बात है। जब 5 साल की बात हुई थी जीएसटी काउंसिल में और वहां पर सभी राज्य के प्रतिनिधि मौजूद थे, वहां पर जब सबने सहमति दी थी, तो अब यदि 5 साल होने के बाद उसको खत्म किया जाए तो उसमें नुकसान की बात कहां से आती है? 5,000 करोड़ रुपए आपको लगातार मिल रहा था और आपकी जो आर्थिक स्थिति है छत्तीसगढ़ की, जैसा कि बताया जाता है लगातार, वो बहुत अच्छी है। कोरोना काल के दौरान भी बहुत अच्छी रही थी। जब सब कुछ हमारे साथ अच्छा है तो 5,000 करोड़ के नुकसान की बात कहां से आती? मुझे एक बात ये समझने में नहीं आती, क्योंकि वो तो क्षतिपूर्ति के रूप में आपको मिल रहा था। क्षतिपूर्ति 5 साल के लिए दी जा रही थी, 5 साल का पीरियड हो गया, उसके बाद केंद्र सरकार जो है उसको बंद कर रही। तो अब राज्य सरकार, विशेषकर छत्तीसगढ़ से यदि राज्य सरकार उस बात को उठा रही है तो केवल अपने माध्यम से नहीं उठा रही, वो अन्य जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको भी साथ में लेकर के उठाने के प्रयास कर रही, ताकि जो 5,000 करोड़ रुपए उनको मिल रहा था वो आगे भी मिलता रहे, ये वो चाह रहे हैं और उससे अदर डेवलपमेंट वो करें, ये उनकी सोच है। मगर मुझे लगता है कि ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही है उसको देख करके छत्तीसगढ़ में, मुझे जो आंकड़े मैंने देखे हैं 2020 और 2021 के दरमियान, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का जो जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ था वो लगभग 21% था, 20,000 से 2020 से 2021 के बीच में। और 2021 और 2022 का यदि हम बात करेंगे तो 2021 और 2022 का जो ग्रोथ आया है वो 13% आया, यानी पिछले बार के अपेक्षा इस बार कुछ कम ग्रोथ आई है छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन की। तो कहीं उसको लेकर के ये बात आ सकती है, उससे कहीं नुकसान की बात हो सकती है, ये अलग मैटर हो सकता है। ठीक है अमित जी, सवाल आपसे है सर। देखिए मनीष जी ने कहा कि ज्यादा लॉस नहीं है, लेकिन पहले आपको वो पैसे मिले, तो अब केंद्र सरकार अगर इसे बंद करे तो कोई इतना लॉस, इतनी हानि जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, उमेश जी ये कह रहे हैं कि पहले ही केंद्र सरकार आपको अधिक राशि दे रही है, तो आखिर आपको और राशि की जरूरत क्या है? देखिए सचिन जी, दुनिया जानती है कि जब से हमारी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार प्रताड़ित और हमें भेदभावपूर्ण रवैया हमारे साथ अपना रही है। कंपनसेशन का पैसा कहाँ मिला है साहब? अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टेटों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जीएसटी का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बार बार डिमांड करने के बाद भी नहीं दिया गया। और बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, हमारा कंट्रीब्यूशन दूसरे राज्यों से देश की इकोनॉमी में कहीं ज्यादा है। और आपको मैं बता दूं कि अचानक से जिस प्रकार से इसको 5 साल में इन्होंने किया, अब ये कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं, आप ब्याज उसमें बैंक से लोन ले लीजिए। साहब हम बैंक से लोन तो ले लेंगे, लेकिन बैंक का वो ब्याज कौन पटाएगा? पहली चीज। दूसरा चीज, अगर बीइंग अ प्रोड्यूसिंग स्टेट, अगर हमारे को कम से कम चालू रखना चाहिए, इसलिए हमने 17 राज्यों के मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। और अगर इसे बंद कर रहे हैं तो क्योंकि उत्पादक राज्य हम हैं, तो हमारे लिए एक अल्टरनेटिव एक अरेंजमेंट भी उनको करना था। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि प्रोड्यूसिंग स्टेट होने के कारण हमें लॉस भी हो रहा है 5,000 करोड़ से ज्यादा, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि वर्ल्ड बैंक ने भी 2018 में कहा है सचिन जी कि इंडिया का 115 कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्होंने स्लैब रखा है 28%। अब मैं आपको बताऊं कि जीएसटी लाया गया था जिस प्रकार से, तो केंद्र की सरकार ने कहा था कि महंगाई पर लगाम लगेगी, महंगाई और बढ़ गई, टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी, नहीं रुकी, जीडीपी का इजाफा होगा। और आपको मैं बता दूं कि इनको लागू करने के बाद जीडीपी सुधार देखने को मिलेगा, ऐसा सरकार ने कहा था। परंतु वित्त वर्ष 2019 और 20 में जो जीडीपी 11 साल के निचले स्तर पे आ गई 7.2 और इस साल 6.8 हो गई है। तो जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि ऐसी क्या विडंबना है कि जब जीएसटी काउंसिल में जब प्रधानमंत्री थे उस समय जब यूपीए कानून ला रही थी जिसमें बहुत सारे इन्होंने अमेंडमेंट किए,
जो जनता के हित की बातें थी, व्यापारियों के, उसको उन्होंने हटाने का काम किया। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, ठीक है अमित जी, देखिए पॉइंट अभी भी क्लियर करने की जरूरत है। क्या अभी करंट सिचुएशन में क्या स्टेट को अभी इतना लॉस हो रहा है कि आप आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं? सचिन जी, मैं वही आपको कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री आज है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने इसका पूरा प्रोसेस का विरोध भी किया था। और जब वो खुद सत्ता में है, अपने मन की बात वो करते हैं, व्यापारी और जनता के दिल की बात वो क्यों नहीं करना चाहते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है उमेश जी, जवाब दीजिए। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो करना ही चाहिए। अगर हम अपने सिस्टम में अगर हम केंद्र को नहीं पत्र लिखेंगे तो किसे लिखेंगे? ठीक है उमेश जी जवाब दीजिए। ये कहते हैं कि हम लेटर देखिए अमित अरे सुन लो ना भैया, आप सुन लो। अमित श्रीवास्तव जी के बातों में ही विरोधाभास है। उन्होंने अभी कहा कि अचानक से, तो क्या आप जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हो? मैंने पहले जिक्र किया, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहां पर, हर राज्य के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। मैंने कहा भाई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बाबा साहब ने कहा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी मिलाओ, लाए क्या? नहीं दिया। और सुनते कहा जीएसटी काउंसिल में करना तो वही है जो केंद्र की निरंकुश सरकार को करना है। बाबा साहब की बात आपने सुना क्या? शायद मुझको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी ने अपने ही मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य गंभीरता से नहीं सुना। इनके मुख्यमंत्री जी अभी अपने वक्तव्य में कोविड का रोना रो रहे थे और अमित श्रीवास्तव जी उसी कोविड काल के जीडीपी के गिरावट का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के ही बयानों में विरोधाभास है। और मैंने तो यहाँ पर प्रमाणित तौर पर डाटा दिया था, यूपी में 32% मोदी 42% दे रहे हैं। उमेश जी को बोलने गया है और आप कहते हैं कि 5,000 करोड़ का नुकसान। दरअसल इस राज्य के सरकार की आदत हो गई है कि कर्ज लेकर के घी पीना और केंद्र सरकार के भरोसे राज्य के लिए व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना। अरे साहब, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता उमेश जी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का भी जिक्र किया है। सुनिए ना अमित जी एक मिनट, ठीक है उमेश जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कोई वैकल्पिक समाधान भी निकाल दीजिए ना। इस प्रदेश की जनता को ये क्यों नहीं बताते? ठीक है उमेश जी देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है सर, आरोप लगाना बहुत आसान है। हम भी जान रहे हैं किस तरीके से कोविड काल में प्रदेश की जनता ने जिया है। लेकिन सुनिए ना उमेश जी मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कोई वैकल्पिक समाधान निकाल दीजिए, कोई वैकल्पिक समाधान भी निकाल दीजिए ना। नहीं है, आप इस बात को इस प्रदेश की जनता को क्यों नहीं बता? ठीक है उमेश जी, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ठीक है प्रदेश और पहले से अधिक राशि मिलने, चलिए ठीक है सर, देखिए समय की बहुत कमी है। उमेश जी बिल्कुल अमित जी कह रहे हैं ना, प्रवचन नहीं सर, प्रवचन नहीं, समस्या का समाधान कैसे होगा आज हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, आपको क्या लगता है सर? देखिए लगातार तमाम बातें हो रही हैं, इन तमाम चीजों में कोई तर्कसंगत चीजें कहीं नजर आती हैं। ठीक है उमेश जी, एक मिनट सर, उमेश जी देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है सर, एक मिनट रुकिए ना। प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री सोए हुए थे, 10 जनपद से अचानक फोन आया होगा, राजनीतिक मुद्दा बनाना है, 17 जगह पत्र लिखना है, तो पत्र लिख दिए। सर प्लीज ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए सर। मनीष जी आपको क्या लगता है सर? देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक वैकल्पिक समाधान होना चाहिए। क्या यह जरूरी है प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की आम जनता के हित के लिए? देखिए, जहां तक मैंने पहले भी इस बात को कहा कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उस समय 5 साल के लिए ये बात तय हुई थी कि हम 5 साल तक क्षतिपूर्ति देंगे। 5 साल तक केंद्र सरकार लगातार क्षतिपूर्ति आपको दे रही थी। अब बात है उसको आगे बढ़ाने की। आगे बढ़ाने के पहले क्या स्थितियां बनी, 5 साल में आपको जो क्षतिपूर्ति की राशि मिली उसमें क्या हुआ और वर्तमान स्थितियां क्या है, आपका कलेक्शन कितना है, उसके आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, क्या वास्तव में राज्य। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो समस्या का समाधान होना चाहिए, करंट सिचुएशन को देख के, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लेना होगा कि आखिर वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है और सरकार को उस पर कार्य करना चाहिए। एक ब्रेक।